इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तू मेरा बहनोई है, चला जा यहां से। मेरी चेतावनी के पश्चात भी उन्हें मेरे कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ा। लेकिन तुम ज्यादा खाना मत खाओ। साईं कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब जरूरत से ज्यादा भी नुकसानदेह होता है। क्यों? हाँ? क्या तुमने इसे बताया नहीं? इस घर में उस भिखारी का नाम नहीं लिया जाता। दादा तुम क्रोधित मत हो, ये नए हैं शिरडी में तो इन्हें कुछ पता नहीं है। और तुम तो जानते हो उस बैरागी को, किसी से भी बात करता है, वो भिक्षा मिलती है ना उसे। इन्हें गांव में नया देखकर उसी ने बात की होगी इनसे, है ना? ऐसे ही हुआ था ना, वो रास्ते में कहीं आपको मिला था, है ना? हाँ जीव, देखो देखो। अरे ओम, इसे अगर इस घर में रहना है तो इस घर के नीति नियम इसे समझा दो। दोबारा ये चूक नहीं होनी चाहिए। आप वाह, आपको पता नहीं क्या किया है आपने। आज तो दादा के क्रोध से बचा लिया मैंने आपको, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, उस बैरागी का नाम इस घर में नहीं लेंगे आप, और उसे नहीं मिलेंगे। चाहे आप मर भी रहे हो ना, तब भी नहीं। कुलकर्ण सरकार साईं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या दुश्मनी है कुलकर्ण सरकार की साईं से? अब कैसा लग रहा है? बहुत आराम पहुंचा है और अब तो थकान और कमजोरी भी महसूस नहीं हो रही है। सच कहूं तो इतनी शक्ति मिल गई है कि मैं कल वट सावित्री का व्रत रख पाऊंगी। सुन रहे हैं ना साईं, अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई, कल व्रत रखने की बात कर रही है। साईं, इसे समझाइए ना, कल ये व्रत ना रखे, नहीं तो ये फिर से अस्वस्थ हो जाएगी। साईं, इन्हें समझाइए, ये व्रत मैं हर साल रखती हूँ और ये व्रत मैं रखना चाहती हूँ इनकी कुशलता के लिए। ये पत्नी का धर्म है। व्रत रखना है या नहीं, ये पूरी तरह से आपका व्यक्तिगत मामला है, आप पर ही निर्भर करता है। लेकिन ये सोचकर व्रत नहीं रखना चाहिए कि अगर आपने व्रत नहीं रखा तो आपके पति को कुछ हो जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम, निष्ठा और सम्मान होना चाहिए, और इसे व्यक्त करने के कई माध्यम हैं, सिर्फ व्रत ही तो नहीं है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा माध्यम पसंद आएगा। साईं, शरीर को कष्ट देकर उपवास रखना जरूरी है क्या साईं? मेरी पत्नी व्रत रखेगी, उसको कष्ट होगा और मेरा मन कचोटेगा कि मेरी पत्नी अस्वस्थ है फिर भी मेरे लिए व्रत रख रही है। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आप अपनी ग्लानि को कैसे दूर करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपनी पत्नी के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। मैं समझ गया मुझे क्या करना है साईं। ये तो मानने वाली है नहीं, जब ऐसी हालत में मेरे लिए व्रत रख सकती है, मैं भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, घर के कामों में हाथ बटाऊंगा। साईं,
घर के रोजाना का काम बहुत अधिक होता है। घर के कामों का इस पर दबाव ना पड़े, ये मैं सुनिश्चित करूंगा साईं। राम जी भला करें। चलता हूं साईं। सरकार, शिरडी के 95% घरों से सोना आ चुका है। हरिओम। केवल 95%? बाकी का क्या? वो भी दे देंगे सरकार। देना ही है तो उनको अंतिम चेतावनी दो। कल तक जो लोग 3 तोला सोना या पैसे नहीं दे पाए, उनको उनके घर से उठाकर मेरे सामने लेके आना है। और स्मरण रहे, कोई भी हो, दया मत करना। हरिओम। जी सरकार। जी सरकार। संध्या, मैं कढ़ाई बुनाई के सिलसिले से रेहाना भाभी के घर जा रही हूँ, तो तुम कहीं जाना नहीं, मन लगा के घर में ही पढ़ना। और हाँ, खाना बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन याद रहे भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही खाना है, ठीक है? ठीक है आई। लेकिन आई, खाने से पहले भगवान को भोग क्यों लगाते हैं हम लोग? वो इसलिए कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उन्हीं के आशीर्वाद से है, उन्हीं की कृपा से है, और उनके दिए हुए का आभार प्रकट करने के लिए हम खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं। मैं समझ गई आई, तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगी। ठीक है। गणपति पप्पा, हमें स्वादिष्ट भोजन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भोजन मैं आपके लिए लाई हूँ, कृपया करके आप इसे जल्दी से ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और आपके खाने से पहले मैं नहीं खा सकती। जल्दी खाइएगा गणपति पप्पा, क्योंकि मेरे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। गणपति पप्पा खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या वो मुझसे नाराज है, या ये हो सकता है कि वो भी आई की तरह व्यस्त हैं और जब उन्हें समय मिलेगा तो वो खाएंगे। तुम्हें तोहफा चाहिए था ना, ये रहा तुम्हारा तोहफा। जी बताइए, ये देखिए साड़ी आपको पर बहुत अच्छी लगेगी।
जीव, ये लाल वाली पहन कर देखो, अच्छी लगेगी तुम पर। अच्छी तो है, मगर पहनने के बाद कैसी लगेगी समझ में नहीं आ रहा है। कोई पहन कर दिखाए तो समझ में आए। विश्वनाथ जी, आप क्यों नहीं चूताई को साड़ी पहनकर दिखा देते? मतलब उन्हें भी पता चलेगा ना कि कौन सी साड़ी उन पर ज्यादा अच्छी जचेगी। मैं और साड़ी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, साड़ी आप पर भी बहुत अच्छी जचेगी। बड़ी हंसी आ रही है। इन्हें साड़ी पहनाना चाहते हो? हाँ। अच्छा, चलो फिर तुम पहन कर दिखाओ। बात बात में कमाल की बात निकल गई। तुम साड़ी पहनोगे? अब मैं किधर चूताई? पहनोगे या दादा को बताऊं? मेरी चूताई साड़ी मुझ पर जचेगी। लाल वाली। जीव, मेरे विचार से ये वाली साड़ी ले लो, बहुत अच्छी लग रही है। क्या कहती हो? यही साड़ी ले लो। भिक्षाम दे। संध्या, उदास क्यों हो तुम? उदास नहीं, परेशान हूँ साईं। देखिए ना, भगवान को भोग लगाया, भगवान है कि खाते ही नहीं। और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है, और आई कह के गई है जब तक भगवान भोग नहीं खा लेते तब तक कुछ मत खाना। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। संध्या, हाँ साईं। एक बार फिर से जाकर देख लो, शायद भगवान ने खा लिया हो। ठीक है साईं। खाना खाया आपने भगवान जी? आपने सही कहा था, मेरे हाथ का चढ़ाया वो भगवान ने खा लिया। अब तुम भी खा लेना, ठीक है? हाँ, लेकिन आपको देने के बाद। मैं अभी आई। ऐसे
ऐसी कई चीजें हैं जो शुरुआत में असंभव प्रतीत होती हैं, और जब हृदय निष्पाप हो, पवित्र हो, तो असंभव कुछ भी नहीं। सच्चे और सरल मन से किया हुआ हर काम पूरा अवश्य होता है, अवश्य सफल होता है। साईं, चियो, कितने साल बर्बाद कर दिए ना हमने इसी गलत फहमी में कि हमारा साथ रहना संभव नहीं। कभी कोशिश नहीं की एक दूसरे को समझने की, पर इसमें गलती मेरी ही। पर अब ऐसा नहीं होगा। मेरे तुम्हारे प्यार की डोर मेरे हाथ में आ गई है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे जीवन का हर पल बहुत सुंदर होगा। सच? वचन देता हूं। और हाँ, मैंने पाठशाला के बारे में भी सोचा। तुमने कहा था ना, वो भी शायद जल्द ही संभव हो। आप अभी जैसे हैं ना वैसे ही रहिएगा। हाँ, मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उस पुराने विश्वनाथ से मैं नहीं मिलना चाहती। जीव, मैं खुद उस पुराने विश्वनाथ से नहीं मिलना चाहता। साईं, आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। कुलकर्णी सरकार जो भी कहे, मुझे आपसे बार बार मिलने की इच्छा होती है। कुछ नहीं। जीव, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्यों? आप ठीक है। और आप बाहर जा ही रहे हैं तो मुझे मोगरे का गजरा बहुत पसंद है। आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। बैठो विश्वनाथ। तुम्हें ये खुश देखकर अच्छा लगता है मुझे। आपके होते हुए खुशी क्यों नहीं होगी साईं? आप तो सबकी पीड़ाएं हर लेते हैं। आप मेरे जीवन में आए और मुझे रास्ता दिखाया। लो, खाओ। आज साईं, मुझे एक चीज का अफसोस हो रहा है कि आप मुझे जीवन में इतनी देर से क्यों मिले। विश्वनाथ, मेरा तुम्हारा मिलना समय के दायरे से परे है। मैं कुछ समझा नहीं साईं। देह के बंधनों से चिंतित मत हो, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, फिर चाहे तुम कहीं भी रहो। अवश्य साईं, और मैं अपने जीवन के उस उद्देश्य की खोज में भी हूं। मुझे पता है
मुझे जरूर मिलेगा, पर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं जानता। इसलिए कभी कभी थोड़ा व्याकुल हो जाता हूं, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए? जब तुम कहते हो कि कहीं देर ना हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद तुम अभी भी इसी भ्रम में हो कि ये देह ही एकमात्र सत्य है। इस देह को सत्य मानना ठीक नहीं है। जीवन को छोटा या लंबा समझना ये भूल है। मनुष्य एक दूसरे से आयु की तुलना करते हैं, कहते हैं कि इसकी आयु कम है, उसकी आयु ज्यादा है, जबकि किसी की कितनी आयु है, वो कितने साल जिया, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि इन सालों में उसने कितनी जिंदगी जी। जरूरी है पूर्णता, पूर्णता जो मुक्ति देती है, और मुक्ति ही मानव जीवन का ध्येय है। साईं, आपकी बातों की गहराई तक पहुंचने का सामर्थ्य अभी तो मुझ में नहीं है, मगर मैं ये जानता हूं कि आप मेरा अच्छा चाहते हैं। इसीलिए आपने मेरे और चीयू के रिश्ते को बहुत अच्छा कर दिया है। और जानते हैं, मैंने चीयू से वादा किया है कि जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ जितना अधिक समय बिता सकते हो बिताओ। अवश्य साईं। बहुत दर्द हो रहा है। नंगे पांव ही गया था तीर्थ करने, आज ही लौटा हूं। साईं, देखिए ना, पांव में छाले पड़ गए हैं। सोने से पहले पैरों में गरम तेल से मालिश करो, ठीक हो जाएगा। साईं, आपकी विभूति तो चमत्कारी है, अगर वो मिल जाती तो। जानते हैं साईं, जब मैं काशी में गंगा स्नान कर रहा था तो मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी। क्या हुआ? गंगा के जल में आपका प्रतिबिंब देखा मैंने, और प्रतिबिंब ने मुझे गंगा जल लाने के लिए कहा। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो मेरा भ्रम था या आपका संदेश। खैर जाने दीजिए, जो भी हो, मैं आपके लिए गंगा जल लाया हूँ। ये लो, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। ये लीजिए साईं। आहो। अरे नहीं नहीं नहीं, अब वट सावित्री का व्रत है मेरा, पैर छूने पड़ते हैं। दिल छू लिया है तुमने, पैर नहीं। मैं आपको प्रसाद देती हूँ।
चल, जो बोलना है सरकार से बोल। सरकार, यही एक बचा है पूरे शिरडी में जिसने ना तो सोना दिया है ना सोने के बराबर पैसा। दे दूंगा सरकार, दे दूंगा। और मैं ये गांव छोड़ के थोड़े ही भागने वाला हूँ। बस थोड़ा और समय चाहिए मुझे। और कितना समय दूं तुम्हें? सोना नहीं देते हो, पैसे नहीं देते हो, इसीलिए कह रहा हूं श्यामराव कि मुझसे सोना लो 3 तोला ऋण के रूप में। नहीं सरकार, देना है तो मोहलत दीजिए। इस समय ना ही तो मेरे पास सोना है और ना पैसा, और मेरी इतनी औकात भी नहीं आपसे कर्जा लेकर चुका सकूं। दया कीजिए सरकार। सरकार, इन पर दया कीजिए। ये बहुत गरीब हैं, इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सटिया गए हो तुम? हाँ, दिमाग है ना? यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो शेष गांव वालों को क्या संदेश जाएगा? और सुनो, इसे क्षमा करके भविष्य में कोई उदाहरण, कोई मापदंड स्थापित नहीं करना है मुझे। नियम सबके लिए बराबर होता है। हरिओम। नेम? जी सरकार। श्यामराव का अंगूठा लगा लो। रहम कीजिए सरकार, रहम कीजिए। इतना बड़ा कर्जा मैं कहां से चुका पाऊंगा? सरकार, सही कह रहा है ये, इसे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मुनीम। नहीं, मैं नहीं अंगूठा लगाऊंगा। मुझे ऋण नहीं चाहिए। हम भी देखते हैं कि तू अंगूठा कैसे नहीं लगाता है। लगा अंगूठा। नहीं सरकार, नहीं। तुम कुछ भी करो, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। मेरे बेटे ने मुझे कहीं भी अंगूठा लगाने से मना किया है। नहीं लगाऊंगा। देखा सरकार आपने, ये झूठ कह रहा था आपसे कि इसके पास सोना नहीं है। इसके पास तो सोने का मंगलसूत्र है। तेरा ये दुस्साहस? श्यामराव, तूने मुझसे झूठ बोला। ये मंगलसूत्र छीन लो इससे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। छोड़ दो। लठेता, पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मेरे बेटे की शादी में पहनाना है मेरे बहू को। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने कुलकर्णी सरकार को धक्का मारा। लठे तो मारो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ। इन दोनों पिता पुत्र को पाठ मैं पढ़ाऊंगा।
लेकिन यहां नहीं। भय के बिना प्रीत नहीं होती। भय आवश्यक है। एक गांव पहले ही खो चुका हूं मैं। शिरडी अपने हाथों से जाने का जोखिम नहीं उठा सकता मैं। बनता इन दोनों को बंदी बनाकर शिरडी के सीमा के बाहर ले चलो। जी सरकार। सरकार हमसे गलती हो गई। छोड़ दो मुझे। सरकार छोड़ दो मुझे। हमें माफ कर दो सरकार, हमें माफ कर दो सरकार। यहाँ नहीं मतलब अब क्या करने वाले हैं इनके साथ? मर्यादा में रहो विश्वनाथ। मेरे कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो तुम। यदि कोई और दिन होता तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता। आज का दिन शुभ है। मेरे बहन ने तुम्हारे नाम का व्रत रखा है, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूं। जो हाँ? इसे अंदर लेके जा। हाँ। और सरकार चलिए आप, चलिए चलिए। प्रणाम साई। महालसापति जी, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, पर ईश्वर के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा, आपका विश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लीजिए प्रसाद लीजिए। मालसापति जी, मालसापति जी। धनीराम जी, आप? मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं धनीराम जी? जानबूझकर आप अनजान बनना चाहते हो। कुछ महीने पहले मैंने आपको सोने का हार दिया था खंडोबा के चढ़ावे के लिए। उस वक्त मैंने आपको बोला था कि वो हार हर वक्त उस मूर्ति पे रहना चाहिए। मैं आज खंडोबा के दर्शन के लिए गया था, लेकिन वो हार वहां नहीं था। आप मुस्कुरा रहे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपके आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दान दक्षिणा में जो कुछ मिले वो आप घर लेके जाए। धनीराम जी, ये बिल्कुल सच नहीं है। सच, यही सच है, और वह सच मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। धनीराम जी, आप मालसापति जी की बात सुन तो लीजिए। साई, आप बीच में मत बोलिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? अरे रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस दुनिया का क्या होगा? अगर भगवान का घर ही सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे इंसानों का क्या होगा? अगर मंदिर का पुजारी ही चोर हो जाए तो हम विश्वास किसके ऊपर करें? यह धन ऐसा ही होता है जो अच्छों का ईमान बदल जाता है। नहीं, ये झूठ है। मालसापति जी चोरी करी, ये तो संभव ही नहीं। मालसापति जी घर की परिस्थिति भी तो। आप चोर है, पुजारी के नाम पे कलंक हो। शांत हो जाइए धनीराम जी। क्या हो गया मुझे? ये मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? देख नहीं रहे दादा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप दादा से आज दूर ही रहिए। अगर आप उनसे उलझेंगे ना तो आज मैं भी नहीं बचा पाऊंगी आपको। नहीं जियो, आज मैं नहीं रुक सकता, नहीं चुप बैठ सकता। पागल हो गए क्या आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अभी तक तो है, लेकिन एक पल भी अगर यहाँ रुका ना तो पागल हो जाऊंगा मैं। देखिए, आप चुप रहिए। आप उनके पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने जो किया है ना वो क्षमा के योग्य नहीं है। अरे आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने दादा पर हाथ उठाया है। अगर आपने उनके पक्ष में कुछ भी कहा ना तो दादा के प्रकोप से नहीं बच पाएंगे आप। यही रहिए। मुझे रोकने की कोशिश मत करो चिऊ। अगर आज मैं नहीं गया
तो जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जाने दो मुझे। मालसापति जी, धनीराम जी ने आप पर जो आरोप लगाए हैं उसके बचाव में आपको क्या कहना है? बोलिए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था साईं कि मुझ पर खंडोबा की वस्तुओं को चुराने का आरोप लगाया जाएगा। ये सच है कि धनीराम जी ने खंडोबा को हार चढ़ाया था, लेकिन ये भी सच है कि मैंने वो हार चुराया नहीं, बल्कि आज सुबह जब मैंने वो हार देखा तो मुझे लगा कि उस हार के सोने की चमक फीकी पड़ गई है। इसलिए मैंने उस हार को चमकाने के लिए उतार कर अपनी थाली में रख लिया ताकि मैं घर जाकर उसे चमका सकूं। यही वो हार है ना धनीराम जी? हार को देखकर आपको लगता नहीं है कि इसके सोने की चमक चली गई है? अपने घर परिवार सबसे आगे रखा है मैंने खंडोबा को हमेशा। इसके बाद भी साईं मुझ पर मेरे भगवान, मेरे इष्ट के सामान को चुराने का आरोप लगाया जा रहा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं धनीराम जी, मुझे चोर कहने से पहले आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा? बस मेरी नैतिकता, मेरी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। यहां तक कि मेरी आस्था का भी उपहास किया है आपने। आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? खुद की सफाई देने का मौका ही नहीं दिया आपने मालसापति जी को, सीधे आरोपी घोषित कर दिया। देखिए अपनी संतान की ओर, क्या संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चे को? बच्चे सबसे ज्यादा अपने माता पिता से ही सीखते हैं, और अगर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो ये भी किसी की बात नहीं सुनेगा, यहां तक कि आपकी बात भी नहीं सुनेगा ये। मालसापति जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। और आप लोग, कभी आपने सोचा है कि आप किसी के बारे में कितनी जल्दी धारणा बना लेते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप में से कोई इंसान ऐसा है जो अपने आप को पूरी तरह से समझ लेने का दावा करता हो? नहीं है ना? तो फिर हम किसी दूसरे को समझने का यकीन कैसे कर सकते हैं? और हमें यह अधिकार किसने दिया कि हम दूसरे के बारे में फैसला करें कि वो सही है या गलत, और वो भी उसके बारे में सच्चाई जाने बगैर, उसका पक्ष सुने बगैर? क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी पर आरोप लगाया जाए तो उसे एक मौका दिया जाना चाहिए अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का? क्या जो बात ऊंचे स्वर में कही जाए, जोर से कही जाए, वो हर बात सही हो सकती है? संसार में सच से बढ़कर कुछ नहीं है मालसापति जी, और सच क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो किसी भी व्यक्ति की शक्ति, उसके सामर्थ्य
या उसकी आक्रामकता से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी अन्याय को सहने वाला और सच को जानकर भी चुप रह जाने वाला होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साईं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन एक बात और भी है साईं, अगर हम भूल नहीं करेंगे तो आपके मुख से सत्य वचन सुनने का मौका हमें कैसे मिलेगा? आपका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा हमें साईं? हमारी भूल तो एक माध्यम है ताकि आप हमारा मार्गदर्शन नित्य करते रहे साईं। राम जी भला करें। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तू मेरा बहनोई है, चला जा यहां से। मेरी चेतावनी के पश्चात भी तूने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ा तो मुझे तुम्हें दंडित करना पड़ेगा विश्वनाथ। हरिओम। ये क्या रहे हो? मारो इसे। मैंने आज तक दादा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। कहिए कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे दादा को और दादा अपना सारा गुस्सा इन्हीं पे ना निकाल दे। मुझे ही जाकर इन्हें रोकना चाहिए, वरना ये दादा को गुस्सा ही दिलाएंगे। इतने दिनों के बाद मेरे जीवन में सुख आया है। तुम सब मेरी बगिया के फूल हो और फूल हमेशा खिले हुए अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए नहीं। बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो तुम लोग? साईं, केशव चला गया, हम सबको छोड़कर लंदन चला गया और जाने से पहले हमसे एक बार भी नहीं मिला वो। और हमें ये भी नहीं पता कि केशव कब लौटेगा। जब लौटने का समय होगा तो लौट भी आएगा। तुम्हारे बारे में चाहे केशव कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम केशव से बहुत प्यार करते हो। तो साईं, तुमने केशव को लंदन क्यों जाने दिया? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग मानते हो कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है? हाँ साईं। तो ये समझ लो कि केशव का यहाँ से जाना भी ये भी उस भगवान की मर्जी थी। वो ईश्वर ही चाहता था कि एक निश्चित अवधि के बाद केशव यहाँ से दूर चला जाए, पले बढ़े। और अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो उसके निर्णय से दुखी होना, परेशान होना, नाराज होना, इस सब से क्या फायदा? यही केशव की नियति थी। हो सकता है कल तुम लोग भी कहीं बाहर चले जाओ। नहीं साईं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी शिरडी में। हाँ साईं, कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ साईं। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। हम इंसान तो केवल योजना बनाते हैं, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा।
3 तोले सोने से तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो ये अच्छा है। मंगलसूत्र मिल गया ना? अरे अब तो बाबा को मारना बंद करो। जब हमने मांगा था तब तो नहीं दिया था ना मंगलसूत्र हमें, और ऊपर से कुलकर्णी सरकार को अपमानित भी किया, धक्का दिया ना उनको। सुन, जब तक तू ये मंगलसूत्र अपने हाथों से कुलकर्णी सरकार को नहीं देता ना, तब तक तेरे बाप की पिटाई होती रहेगी। आप मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं अपने हाथों से ये मंगलसूत्र सरकार को दूंगा। सुनो, हाथ खोल दो इसके। लाओ मुझे दो, मैं सरकार से माफी मांगकर उन्हें अपने हाथों से दूंगा। लाओ दो। अच्छा, ये नहीं। तुम लोग हंस क्या रहे हो? मारो इसे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मुझे मंगलसूत्र दे दो। हाँ हाँ अवश्य। मैंने मना थोड़ी ना किया है। लो, ले लो। ये क्या किया तुमने? अगर अपने बाप को बचाना चाहता है तो जिस हाथ से कुलकर्णी सरकार को धक्का दिया था ना, उसी हाथ से इस सांप के बिल में हाथ डालो और मंगलसूत्र को निकालो। अगर तेरा बाप मर गया ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, तेरी होगी। भाग्य का सबसे अच्छा उदाहरण इस फूल के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब एक फूल खिलता है तो वो नहीं जानता कि उसकी नियति क्या है। कुछ फूल ऐसे सजावट के काम में आते हैं, तो कुछ फूल मृत शरीरों पर चढ़ाए जाते हैं, कुछ भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, तो कुछ राहगीर के चरणों तले कुचले जाते हैं। लेकिन साईं, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, फिर भगवान सबसे अच्छा काम क्यों नहीं करवाते? बुरा काम करने से क्यों नहीं रोकते? ईश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा गलत काम करे, बल्कि ईश्वर की तो पूरी कोशिश रहती है कि बुरे काम के साथ साथ मनुष्य के सामने अच्छे काम का विकल्प जरूर रहे। गलत रास्ते के साथ सही रास्ते का विकल्प भी उसे दिखाई दे। और फिर यहां आती है मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, जो उसने हर इंसान को दे रखी है। स्वतंत्र इच्छा? हाँ, स्वतंत्र इच्छा, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपने फैसले लेने का अधिकार, और ईश्वर उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। इंसान जो चाहे विकल्प चुन सकता है, लेकिन विकल्प चुनने के अधिकार के साथ साथ मनुष्य को उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मनुष्य के कर्म में नहीं, उसके कर्म के फल में दिखाई देती है। समझे? हाँ साईं,
कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छा साईं, आप ये तोरण क्यों बांध रहे हैं? क्या आज कोई खास दिन है या फिर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। बाबा की रक्षा करना, उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उनके बिना मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। आदित्य, आदित्य उठो, आदित्य, आदित्य। ये लोग श्यामलाल जी को पूरी तरह मार रहे हैं। अगर ऐसे ही मारते रहे तो वो जीवित नहीं बचेंगे। चले गए। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, ना दादा मिल रहे हैं ना वो। प्रतीत होता है आदित्य को सांप ने डस लिया। चलो चल के देखते हैं।
अरे उठो ना, उठिए। साईं, साईं। आओ विश्वनाथ। साईं, साईं, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। साईं, जहां मैं हूं, मनुष्य उसके भय में क्यों जीता है? यहां तो केवल सुकून है, शांति है। साईं, आप ही हैं जो उस दुनिया में भी थे और इस दुनिया में भी हैं। आपने मुझे सब कुछ दिया। पहले मुझ में आत्मविश्वास की ज्योत जलाई, उसके बाद मुझे वो खुशी, वो उपहार दिया जो मैं बरसों से पाना चाहता था। जीव का प्यार। आप ही की शिक्षा के कारण उसने मुझे अपनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना। धन्यवाद साईं, मैंने आपके कारण ही अपने जीवन की इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। मृत्यु जीवन की एकमात्र निश्चितता है, परंतु दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हो। उन लोगों के दिलों में तुम हमेशा जीवित रहोगे जिनके दिलों को तुमने छुआ, जिनके सम्मान के लिए तुम खड़े हुए। साईं, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर मोक्ष दीजिए, मोक्ष दीजिए साईं।
लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार परम ज्ञान का भर दे अंजन अलख निरंजन साई राम अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई राम ओम साई 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 ना जानूं कौन है तू नाम है या रहीम है तू मेरे लिए तो एक है तू एक भी तू अनेक भी तू एक भी तू अनेक भी तू जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे भव सागर तर दे घन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलख उजियारे दीनों के सहारे ओम साई 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 साई मेरे ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।